एक रैली की थी चैलेंजर्स ने, यानी कि इंडिया अलायंस ने, पर जो सुर्खियां बनी वो ये बनी कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। क्यों नहीं चढ़ने दिया गया बताइए संतोष सिंह जी। तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और लगभग कांग्रेस नेता, क्योंकि वो लड़े तो निर्दलीय थे पर सब जानते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेसी हैं, पप्पू यादव, इनसे क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, क्यों यूनाइटेड हाउस ऑफ इंडिया अलायंस नहीं हो पा रहा है? देखिए, पप्पू यादव की ये समस्या है कि पप्पू यादव इस समय में हुए नेता जिसमें कि उनके वरस लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता हो, तो उन्होंने एक जमाने में कंपटीशन लालू प्रसाद से भी किया अपने पॉलिटिकल स्पेस के लिए, उनके साथ और उनसे अलग रहते हुए। आरजेडी के भी एमपी रहे, इंडिपेंडेंट एमपी रहे, शरद जी के अगेंस्ट में लड़े, और अब जो है उनके बेटे से कर रहे हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि जब मैं एमएलए बना तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे, गुस्से में पप्पू यादव ने कहा। तो मैं उसको थोड़ा सा अलग देखता हूं। जन अधिकार पार्टी जो लोकसभा चुनाव के पहले मर्ज कर जाती है कांग्रेस में, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि पूर्णिया किनको सीट मिलेगी टिकट लड़ने के लिए, मिलती नहीं है। किसके दबाव में नहीं मिलती आप समझ रहे हैं, आरजेडी के दबाव कारण नहीं मिल पाती है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। तो वो लड़ते हैं, ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट जो बीमा भारती है उनको हरा देते हैं, नंबर 3 पर दे देते हैं। और अभी वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर उनको चढ़ने दिया जाता, एक तरह से उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाती, जो कि वो डेस्परेटली चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सीमांचल का वॉइस बने। जब अलाबरू कृष्णा अलाबरू बिहार एआईसीसी इंचार्ज यहाँ आए थे मिलने के लिए, मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे पर्सनली पूछा इनके बारे में कि पप्पू यादव की क्या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है। मैंने कहा कि सीमांचल और कोसी के बड़े नेता हैं, एक बैड ड्यूटिशन आ सकता है, लेकिन कांग्रेस की चाह है कि ये रोप इन करें, लेकिन वो आरजेडी फैक्टर है, वो होल्ड बैक कर रही है, को रेसिस्ट कर रही है। तो मैं इसका प्योरली पॉलिटिकल रीजन मानता हूं। और एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी का होता है कि वो हैं तो कौन कौन मंच पर चढ़ेंगे। लेकिन जो मुझे इंट्रीग करती है वो करती है कन्हैया कुमार की बात। कन्हैया कुमार को एक तरह से आप अभी तुरंत आपने उनसे यात्रा करवाई, आप फेस प्रोजेक्ट करें न करें, लेकिन पब्लिक के परसेप्शन में आपका अगर एक नेता कोई चर्चा के लायक है जो रेवल राउजर है, अच्छा बोल सकता है, वो कन्हैया कुमार हैं। तो उनको आप सिंबॉलिकली भी हायरार्की को तोड़ करके राहुल गांधी के बगल में खड़ा करके दिखाते तो सही जाता। लेकिन अगेन तेजस्वी कन्हैया इन द सेम स्पेस। यहां फिर तेजस्वी का चक्कर ये हो गया कि जहां तेजस्वी बिहार के नेता हैं वहां कन्हैया को मंच पर कैसे दें। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कांग्रेस का टैक्टिकल एरर रहा कि कन्हैया को पीछे छोड़ दिया, या फिर उनको लगा कि क्यों आरजेडी को एम्बैरेस करना है, जो होता है होना था। जो ये बातचीत चल रही थी, जो गंभीर बातें कर रहे थे, ये जो दो स्ट्रॉन्ग विजुअल्स आए उसने कहीं न कहीं इसको डाइल्यूट किया। लेकिन हाँ, एक उसकी सटल मैसेजिंग जो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी वो भी साथ साथ गया। सौरभ जी पुष्पमित्र भाई, दरअसल पहले ये तय था कि लोग पद यात्रा करके सात शहीद के मूर्ति तक जाएंगे, लेकिन इस बीच में ही अचानक ये प्रोग्राम बना कि राजद का रथ आया और तय हुआ कि कुछ नेता उस पर राजद के रथ पर ही चढ़ के जाएंगे। और जो लोग दोनों पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि राजद की तरफ से एक सूची बनी थी कि कौन कौन लोग इस रथ पर रहेंगे, और उस सूची में जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नाम नहीं था, और इस वजह से दोनों को चढ़ने नहीं दिया सिक्योरिटी गार्ड ने। ये जो ऑफिशियल वर्जन दोनों पार्टियों की तरफ से बताया जा रहा है वो ये है। ये भी कहा जा रहा है कि उस रथ पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता थे, अखिलेश प्रसाद थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार थे, और राहुल गांधी तो थे ही। और इसके अलावा राजद की तरफ से 2 ही लोग थे, तेजस्वी यादव और संजय यादव, और बाकी अन्य पार्टियों के एक एक लोग थे। ये कहा जा रहा है कि इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जहां तक पप्पू यादव की जो बात है, संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने काफी शुरुआत से इस चीज को देखा है कि पप्पू यादव जब भी राहुल गांधी आते हैं तो पप्पू यादव उनके पास जाकर फोटो खिंचाना चाहते हैं। एक बार जब बीपीएससी का मूवमेंट चल रहा था उस वक्त पप्पू यादव आए थे, और ये तय हुआ था कि वो होटल मौर्या में ठहरेंगे, तो पप्पू यादव ने उसी होटल में अपने लिए एक कमरा बुक कराया था ताकि जब वो आएंगे तो उनसे मुलाकात हो सके। लेकिन तब भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। बीपीएससी छात्रों के बीच जब राहुल गांधी गए तब भी पप्पू यादव ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनको एक फ्रेम में कांग्रेस के लोगों ने आने नहीं दिया। ये तो पप्पू यादव का जो मामला है वो सिर्फ राजद का मसला नहीं है। कांग्रेस के लोग भी अभी पप्पू यादव पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो पप्पू यादव को राहुल गांधी के पास फोटो खिंचाने का भी ऑप्शन दे।
हालांकि एक बैठक में उनको बुलाया गया कांग्रेस की बैठक में, लेकिन साथ नहीं आने देना चाहते हैं। ये समझ में आता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अभी वो उस भरोसे के लायक नहीं है पप्पू यादव कि उनको हम लोग साथ लेके चले। आज जहां तक कन्हैया कुमार का जो पूरा मसला है, वो मुझे लगता है कि उसमें जरूर तेजस्वी की कोई शर्त रही होगी, क्योंकि रथ राजद का था और सूची उन लोगों की तरफ से तैयार हुई थी, तो इसलिए लगता है कि कन्हैया कुमार का नाम उसमें नहीं होगा। और राजद का लोगों का कहना है कि कांग्रेस के ज्यादातर लोग थे ही, एक कन्हैया कुमार नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं है। तो ये पूरा उस रोज का पूरा मसला रहा है।